नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा, खेल जीवन को बनाते हैं खुशहाल। बसामन मामा गौवंश वन विहार में श्री गौ भक्त माल कथा का भव्य आयोजन। रीवा में डिप्टी सीएम ने दुकान एवं कार्यालय इकाइयों का किया भूमि पूजन। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने बसामन मामा में पंचवटी पौधों का किया रोपण। रीवा में ऑटो से जा रही महिला के बैग से लाखों के गहने चोरी। एसजीएमएच में सुस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच चोरियों का सिलसिला जारी, ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे बंद। रीवा से मैहर जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो ट्रेलर से टकराई, 6 लोग घायल। रीवा में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों के मोबाइल की चोरी। राष्ट्रीय महिला दिवस पर टीआरएस कॉलेज रीवा में महिला सशक्तिकरण पर विशेष संवाद। सतना में क्रशर प्लांट में फंसकर मजदूर की मौत। सतना में बेटों ने कर्ज चुकाने अपने ही घर में की लाखों की चोरी, 14 लाख बरामद। रीवा में निर्माणाधीन मकान में सीढ़ी से गिरे श्रमिक की मौत। रीवा में गीतांजलि पब्लिक स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी का रंगारंग आयोजन। सीधी में स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, चालक फरार। मानस भवन में आयोजित हुआ आनंद उत्सव। रीवा में 2 सरपंचों और सचिव के खिलाफ जेल वारंट जारी। मध्य प्रदेश में सर्दी कमजोर, दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के करीब। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आयोजित पश्चिम जोन अंतर विश्वविद्यालय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के भव्य समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने शिरकत की। समारोह की शुरुआत एनसीसी की 3 बटालियन के छात्रों द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ हुई। एडमिरल त्रिपाठी ने ग्वालियर और गोवा की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला देखा, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके साथ ग्रुप फोटो में भी शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि जीवन में कम से कम 2 खेल जरूर शामिल होने चाहिए, एक इंडोर और दूसरा आउटडोर। खेल जीवन को खुशहाल बनाते हैं। वे हमें अनुशासन और जीतने का हुनर सिखाते हैं। जीतने वाला खिलाड़ी आगे बढ़ता है, जबकि हारने वाला अपनी कमियों को समझकर और मजबूत होकर वापस आता है। एडमिरल ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम की उपलब्धि का भी जिक्र किया और बताया कि टीम पहली बार एशियाई स्तर पर चयनित होने की ओर अग्रसर है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा, विंध्य की इस धरती में कोई चमत्कारिक शक्ति है। आज देश की दोनों सेनाओं, थल सेना और नौसेना के प्रमुख रीवा से होना इस बात का जीवंत उदाहरण है। इस पावन भूमि पर आकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुडरिया, रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, खेल प्रेमी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आपको पता है, मैं सैनिक स्कूल रीवा का ही एलुमनाई हूँ और ये क्षेत्र मेरे दिल के बहुत करीब है। तो फ्रीडम फाइटर कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जी के नाम से जुड़ी जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है, आपको भी पता होगा और सबको पता है कि इस क्षेत्र में एजुकेशन की संस्थाओं में ये एक उम्दा यूनिवर्सिटी है। 1968 में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी और पिछले 5-6 दशकों में ये कहां अपनी ऊंची मुकाम छू चुकी है, आपको भी पता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि इस यूनिवर्सिटी में केवल ध्यान एजुकेशन पे नहीं दिया जाता है, ये एकेडमिक एक्सीलेंस तक सीमित नहीं है,
बल्कि हमेशा स्टूडेंट्स के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करती है। रीवा जिले के बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में श्री मूलक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा आयोजित श्री गौ भक्तमाल कथा एवं गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर विशेष प्रवचन का दूसरा दिन आज भव्य रूप से संपन्न हुआ। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे और गौ माता के महत्व पर आधारित आध्यात्मिक प्रवचन को एकाग्रचित्त होकर सुना। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भाग लेकर गौ सेवा, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को बढ़ावा दिया। राजेंद्र दास जी महाराज ने कथा के दौरान गौ माता के जीवन में महत्व, गौ आधारित प्राकृतिक खेती की वैज्ञानिक विधियों, पर्यावरण संरक्षण के उपायों तथा सनातन धर्म के मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को गौ सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताया। यह भव्य आयोजन 12 से 14 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चल रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित दुकानों एवं कार्यालय इकाइयों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न केवल आवासीय इकाइयां बल्कि व्यावसायिक सुविधाएं जैसे दुकानें और कार्यालय भी विकसित किए जा रहे हैं, जो स्थानीय व्यापारियों, युवाओं और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि वार्डवासियों को शीघ्र इसका लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा जिले के बसामन मामा गौवंश वन्य विहार परिसर में आयोजित पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में भाग लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने पंचवटी के 5 पवित्र वृक्षों अश्वत्थ, बट, पीपल और आम सहित नीम का रोपण किया। यह अभियान प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वस्थ और संतुलित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम गौ सेवा, सनातन मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मजबूती प्रदान कर रहा है। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में चल रही श्री गौ भक्तमाल कथा के द्वितीय दिवस के आरंभ से पहले विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि सभी को सुव्यवस्थित एवं गरिमामय वातावरण मिल सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि गौ माता की सेवा हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। पंचवटी वृक्षारोपण और गौ भक्तमाल कथा जैसे कार्यक्रम न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं बल्कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौ संरक्षण तथा आध्यात्मिक जागरण को भी नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि ऐसे पुनीत संकल्पों में सक्रिय भागीदारी करें। रीवा शहर में एक बार फिर चलती ऑटो में चोरी की घटना सामने आई है। मायके से ससुराल जा रही एक महिला के बैग से करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गई। पीड़ित महिला को पुलिस की उदासीनता का भी सामना करना पड़ा। पीड़ित महिला आरती सेन ने बताया कि वह अपने मायके गोविंदगढ़ के धोपखरा गांव से ससुराल मैहर जा रही थी। रीवा पहुंचकर पुराने बस स्टैंड के लिए ऑटो ली। प्रकाश चौराहा के पास 2 अन्य महिलाएं ऑटो में सवार हुईं। बस स्टैंड पहुंचने पर जब उसने बैग देखा तो चेन खुली थी और गहने गायब थे। घटना के बाद आरती सिविल लाइन थाने पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे कोतवाली थाने भेज दिया। कोतवाली में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे फिर सिविल लाइन थाने भेजा गया। इस तरह 2 थानों के बीच कई चक्कर लगाने के बाद अंत में सिविल लाइन थाने में शिकायती आवेदन लिया गया। कंट्रोल रूम में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज
फुटेज से 2 संदिग्ध महिलाएं ऑटो में सवार होती दिखाई दी हैं, लेकिन आगे का फुटेज उपलब्ध नहीं होने से जांच में दिक्कत आ रही है। पुलिस ने अब मामले को जांच में लिया है और ऑटो चालक व संदिग्ध महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की हालत इतनी खराब है कि चोरों को खुली छूट मिल रही है। अधिकांश कैमरे या तो पूरी तरह बंद पड़े हैं या तकनीकी खराबी के कारण कभी चालू होते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं। गुरुवार रात एक महिला नर्सिंग स्टाफ का मोबाइल फोन चोरी हो गया। पीड़िता ने अमैया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अस्पताल में कुल 144 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनका संचालन और रखरखाव एक निजी कंपनी को सौंपा गया है, लेकिन कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अस्पताल के मॉनिटरिंग रूम में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 34 लाख रुपए की लागत से नया सर्वर लगाया जा रहा है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, सीसीटीवी व्यवस्था की मौजूदा स्थिति यही बनी रहेगी। इस लापरवाही से मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ में गहरा आक्रोश है। बार बार चोरी की घटनाओं से अस्पताल की छवि भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लोगों की मांग है कि अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी तुरंत जिम्मेदारी निभाएं, सीसीटीवी सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। रीवा से मां शारदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेरो ट्रेलर में फंसकर लगभग 50 मीटर तक घिसटती चली गई। इस हादसे में बुलेरो में सवार 6 श्रद्धालु घायल हो गए। हाईवे पेट्रोलिंग टीम और हाईवे एम्बुलेंस सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अमरपाटन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 घायलों की चोटें मामूली बताई गईं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि 2 घायल छत्तीलाल पटेल और संजना पटेल की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि बुलेरो में सवार सभी श्रद्धालु रीवा जिले के निवासी हैं और धार्मिक श्रद्धा के साथ मैहर जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुलेरो चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, जिसके कारण वह नियंत्रण से बाहर हो गया और ट्रेलर से टकरा गया। पुलिस द्वारा घटना की जाँच की जा रही है। रीवा शहर में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। परीक्षा केंद्र के बाहर बाइकों की डिक्की पर मोबाइल फोन रखकर परीक्षा देने गए छात्रों के फोन परीक्षा के दौरान गायब हो गए। यह वारदात शासकीय स्कूल मारतंड क्रमांक 3 में हुई। छात्रों ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन बाइकों की डिक्की में रख दिए थे, क्योंकि परीक्षा हॉल में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षा पूरी कर बाहर निकले तो उनकी बाइकों की डिक्की खुली मिली और मोबाइल गायब थे। पीड़ित छात्रों ने तुरंत सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टीआरएस कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग ने समाज स्तरीय दृष्टि से महिला सशक्तिकरण चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर एक विशेष संवाद एवं व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण और छात्रा स्वरा तिमिका द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने महिला सशक्तिकरण को समाज की स्थिरता और विकास का आधार बताया। संयोजक डॉक्टर महानंद द्विवेदी ने इसे सामाजिक चेतना और समान अवसरों का सतत प्रयास करार दिया। मुख्य व्याख्यान जिला कार्यक्रम अधिकारी आशीष द्विवेदी ने दिया, जिन्होंने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, सरकारी योजनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षा, जागरूकता और नीतिगत समर्थन पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव, डॉक्टर शाहिदा सिद्दीकी, डॉक्टर फरजाना बानो, डॉक्टर प्रियंका पांडे, डॉक्टर गुंजन सिंह सहित अन्य शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की। संचालन डॉक्टर प्रियंका पांडे तथा आभार डॉक्टर फरजाना बानो ने व्यक्त किया।
सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र के बिराहुली में शुक्रवार सुबह एक क्रेशर प्लांट में काम कर रहे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बिराहुली नई बस्ती निवासी रमेश चौधरी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रमेश पिछली करीब 15 साल से इसी क्रेशर प्लांट में काम कर रहा था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी पत्नी फूलबाई दिव्यांग है और 3 छोटे बच्चे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद कमजोर है। घटना के दौरान रमेश कन्वेयर बेल्ट की सफाई कर रहा था। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के बेल्ट चालू कर दी गई, जिससे वह उसमें फंस गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लांट मालिक और संचालकों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाले घरेलू चोरी के मामले का खुलासा किया है। चोरी की पूरी साजिश फरियादी के ही बड़े बेटे ने रची थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुख्य साजिशकर्ता अभी फरार है। घटना 20 जनवरी की रात सिरसावन निवासी मनोज मिश्र के घर की है। अगली सुबह परिवार ने देखा कि ऊपर कमरा खुला पड़ा है और 20 लाख रुपए नगद के साथ सोने चांदी के आभूषण गायब हैं। तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। टीआई गिरिजा शंकर वाजपेयी के नेतृत्व में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और साइबर टीम की मदद से गहन जांच की। जांच के दौरान शक फरियादी के बड़े बेटे हर्ष मिश्र पर गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर हर्ष ने पूरी साजिश कबूल कर ली। हर्ष ने बताया कि उसका छोटा भाई रेशु मिश्र, जो भोपाल में बीटेक का छात्र है, छात्र संगठन के चुनाव लड़ने के लिए कर्ज में डूबा था। हर्ष पर भी खर्चों का दबाव था। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ही घर से चोरी करवाने की योजना बनाई। हर्ष ने अपने दोस्त अभय तिवारी निवासी इटावा यूपी और विक्की उर्फ विभव पांडे निवासी प्रमोद वन को साथ मिलाया। वारदात की रात हर्ष ने घर के दरवाजे अंदर से खोल दिए और उस तरफ से दोनों दोस्तों को अंदर बुलाया, जहां सीसीटीवी कैमरा खराब था। नकदी और गहने लेकर उन्हें बाहर भेज दिया गया। अगले दिन लूट का माल बांट लिया गया। पुलिस ने हर्ष मिश्र, अभय तिवारी और विभव पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद माल में 10,26,000 रुपए नगद और करीब 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने जब्त किए गए हैं। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरियादी का छोटा बेटा रेशु मिश्र फिलहाल फरार है। रीवा जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे श्रमिक की सीढ़ी से गिरने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान अवधेश जाटव के रूप में हुई है, जो सागर जिले के बमुरा बहेड़ा का निवासी था और यहां मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम करीब 6 बजे अवधेश छत से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के गीतांजलि पब्लिक स्कूल में आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के छात्रों ने अपनी सफलता का जश्न मनाया। कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की खासी भीड़ रही और सभी ने उत्साह के साथ इस खास आयोजन में हिस्सा लिया। सेरेमनी की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद छात्रों को प्रमाण पत्र और शुभकामनाओं के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य, गीत, नाटक और भाषण शामिल थे। अभिभावकों ने बताया कि यह दिन उनके बच्चों के लिए यादगार रहा। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ग्रेजुएशन सेरेमनी न केवल छात्रों की शैक्षणिक सफलता का उत्सव है, बल्कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा और आत्मविश्वास को भी सामने लाने का अवसर प्रदान करती है। सीधी जिले में गुरुवार रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक शिवेश यादव निवासी दुआरी मोटरसाइकिल से घर की ओर जा रहा था, तभी स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मारी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिवेश को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है और फरार चालक व वाहन की तलाश में जुट गई है।
रीवा शहर के मानस भवन में शुक्रवार को चित्रांश परिवार की महिला इकाई द्वारा आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को मंच प्रदान करना था जो घर बैठे अपने हुनर के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्यरत हैं। कार्यक्रम में 18 से अधिक महिलाओं ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉल्स पर उन्होंने स्वनिर्मित खाद्य सामग्री, कॉस्मेटिक उत्पाद, गृह सज्जा की वस्तुएं तथा अन्य हस्तनिर्मित सामानों की प्रदर्शनी लगाकर विक्रय किया। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी के लिए पहुंची। ये कायस्थ महिला प्रकोष्ठ के द्वारा ये कई दिनों से हम लोगों का ऐसा विचार था कि कुछ महिलाओं के लिए, वैसी महिलाएं जो कि घर से ज़्यादा नहीं निकलती हैं और घर पे ही वो इतनी अच्छे डिश बनाती हैं, कुछ घर से ही काम करती हैं, तो उनको बाहर लाना था इस महोत्सव के जरिए। रीवा जिला पंचायत के सीओ ने त्योथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सनौरी के वर्तमान सरपंच श्याम बाबू साहू, पूर्व सरपंच बाबूलाल कोल तथा सचिव अमर सिंह के खिलाफ जेल वारंट जारी किया है। इन पर ग्राम पंचायत की धारा 92 के तहत वसूली का आदेश जारी हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने वसूली की राशि जमा नहीं की। इस पर सीओ ने त्योथर थाना प्रभारी को जेल वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में ठंड अब तेजी से कम हो रही है। आईएमडी भोपाल के अनुसार राज्य के 15 से अधिक शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। अब मौसम सुखद और गर्माहट भरा होता जा रहा है। रीवा में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप भरा रहा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 14 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। सुबह और शाम को हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन दोपहर में गर्मी बढ़ गई। हवा की गति सामान्य रही और बारिश या बादलों की कोई संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों में यही स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।